Yes, good morning, students. Today we will start the topic methods to prevent the rusting. हम किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को जंक लगने से कैसे बचा सकते हैं। स्टूडेंट, बहुत सारे मेथड हैं इस चीज़ के लिए, टर्न बाई टर्न हम इनके बारे में पढ़ेंगे। From the above activity we conclude that both moist air and moisture are needed for rusting. स्टूडेंट, जो हमने लास्ट एक्टिविटी की थी जिसमें हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर टैप वाटर डाला था, उसमें नेल डाल के रखा था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि एयर और मॉइस्चर दोनों ही जो बहुत ज़रूरी होते हैं रस्टिंग के लिए। दीज आर द नेसेसरी कंडीशंस, एयर एंड मॉइस्चर. If we prevent iron articles from coming in contact with either air or water or both, they will not get rust. अगर हम आयरन आर्टिकल्स को इनके कांटेक्ट में आने से रोकें, हवा या पानी या दोनों के कांटेक्ट से आने रोकें, तो हम जो आयरन आर्टिकल्स हैं उनको रस्टिंग होने से बचा सकते हैं. द मेथड यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग आर. अब हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे जिससे हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ कोटिंग एन आयरन आर्टिकल विद द पेंट. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि आपके जो घर के मेन गेट्स होते हैं, ठीक है, उसको पेंट किया जाता है क्योंकि वो लोहे के होते हैं. स्टूडेंट, वो किस लिए किया जाता है? ताकि उनको जंग ना लग जाए. ठीक है, सो ये सबसे कॉमन मेथड है. आयरन के आर्टिकल्स को क्या करना पड़ेगा? पेंट. अप्लाइंग अ कोट ऑफ द पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द एयर एंड मॉइस्चर. जब हम आयरन के आर्टिकल्स को पेंट की एक कोट लगा देते हैं, ठीक है, तो वो स्टूडेंट एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आती, जिसकी वजह से उन पे जंग नहीं लगता. दीज कोट्स आर अप्लाइड रेगुलरली ऑन द आयरन आर्टिकल्स. और इनको टाइम टू टाइम जो है रेगुलरली जो है अप्लाई करना चाहिए. उसके बाद है कोटिंग एन आयरन आर्टिकल विथ ग्रीस. आयरन आर्टिकल्स को अगर हम ग्रीस की कोटिंग करते हैं स्टूडेंट, तो भी हम उसको जंग लगने से बचा सकते हैं, बिकॉज इट कट ऑफ इट्स कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर. क्योंकि ग्रीस लगाने से भी क्या होगा, आयरन का एयर और मॉइस्चर से कॉन्टैक्ट कट ऑफ हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आयरन आर्टिकल जो है जंग लगने से बच जाएगा. उसके बाद है गैल्वनाइजेशन. गैल्वनाइजेशन में स्टूडेंट्स क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिससे हम एक मेटल होता है जिंक, उसकी लेयर जो है वो आयरन के ऊपर जो है डिपॉजिट हो जाती है. ठीक है, ये जो कोटिंग होती है जिंक की, क्या करती है, आयरन आर्टिकल्स को एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आने देती, जिसकी वजह से हम आर्टिकल्स को जंग लगने से बचा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज़ एलॉइंग. एलॉइंग स्टूडेंट्स, आपने कभी नोटिस किया आपके घर में जो ये सीजर्स होती हैं या ब्लेड्स है या यूटेंसिल्स होते हैं, इनको कभी जंग नहीं लगता? क्यों नहीं लगता स्टूडेंट? क्योंकि ये किससे बने होते हैं? ये स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं. ठीक है, स्टेनलेस स्टील क्या है स्टूडेंट? ये एक ऐसा स्पेशल सब्सटेंस है जो कुछ मेटल्स को मिक्स करके जो है बनाया जाता है. ठीक है, जैसे कि क्रोमियम, कुछ कार्बन को और कुछ मेटल जैसे क्रोमियम, मैग्नीज या मैग्नीशियम को जब आयरन के साथ मिक्स करते हैं तो ये बनता है. और ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट, जिसमें हम मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स को मिक्स करते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है एलॉइंग. और जो नया सब्सटेंस बनता है मिक्सिंग से, उसको हम क्या बोलेंगे? एलॉय. ये डेफिनेशन है स्टूडेंट एलॉय की. द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मेटल्स और नॉन मेटल्स इज कॉल्ड एन एलॉय. और एलॉइंग जो है ये भी क्या करती है? रस्टिंग को प्रिवेंट करती है, रोकती है. नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक इज क्रिस्टलाइजेशन. यू नो दैट मैनी डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन द सी वाटर. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि समुद्र पानी में बहुत सारे जो सॉल्ट्स हैं वो डिज़ोल्व होते हैं. जो कॉमन सॉल्ट जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, जो जिससे हम अपना खाना स्वाद बनता है, ठीक है, वो हम कैसे सी वाटर से ऑब्टेन करते हैं? बाय द इवेपोरेशन प्रोसेस. ठीक है, इवेपोरेशन से क्या होता है, शैलो पिट्स के अंदर जो है सी वाटर को डाला जाता है. ठीक है, देन सी वाटर इवेपोरेट हो जाता है इन दी सनलाइट एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली द सॉल्ट. ठीक है, the salt so obtained is in the form of the very small crystal and is not pure. अब वो जो हमें सॉल्ट मिलता है ना स्टूडेंट, वो किसकी फॉर्म में होता है? वो क्रिस्टल्स, छोटे छोटे क्रिस्टल्स, चमकदार दानों की फॉर्म में होता है, लेकिन वो प्योर फॉर्म में नहीं होता स्टूडेंट. उसको हम फर्दर प्योर करते हैं. ठीक है, तो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म द सोल्यूशन. और बहुत सारे सॉल्ट जो है पानी में डिजॉल्व होते हैं, और डिजॉल्व होकर ये क्या बनाते हैं? सॉल्यूशंस. ठीक है, हाउएवर व्हेन सॉल्ट सम कम आउट ऑफ द सॉल्यूशंस दे मे फॉर्म लवली क्रिस्टल्स. और जब इन सॉल्ट्स को हम सॉल्यूशंस में से
निकालते हैं, ठीक है, अलग करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, बहुत ही अच्छे क्रिस्टल्स बनते हैं। क्रिस्टल्स जो है ना, छोटे छोटे वाइट कलर के आप कह सकते हो दाने होते हैं, चमकदार दाने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक एक्टिविटी दी हुई है जिससे कि हम क्रिस्टल्स बनाएंगे। इसमें करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको एक टेस्ट ट्यूब में वाटर लेना है और उसको गर्म करना है। जब पानी उबलना शुरू हो जाएगा तो उसमें 1 टीस्पूनफुल कॉपर सल्फेट ऐड करना है। उसको देन स्टिर करना है, हिलाना है अच्छे से, और तब तक ऐड करते रहना है कॉपर सल्फेट जब तक कि वो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन ना बन जाए। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें हम ऐसा सोल्यूशन जिसमें अगर हम और कॉपर सल्फेट डालें तो वो मिक्स ना हो, ठीक है, मतलब एक पॉइंट तक जाके मिक्स हो, उसके बाद मिक्स ना हो, दैट स्टेट इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। नाउ उस सोल्यूशन को अब आपने फिल्टर पेपर में से पास करना है। तो डू यू गेट अ ब्लू कलर्ड क्लियर सोल्यूशन, तो क्या जब आपने उसको फिल्टर में से पास किया आपको ब्लू कलर का साफ सोल्यूशन मिला उसमें से? तो स्टूडेंट जब फिल्टर पेपर में से पास करेंगे तो उसमें से ब्लू कलर का जो है सोल्यूशन जो है वो अलग हम कर लेंगे। नाउ उसको, ठीक है, कवर कर लेना है और उस सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब थोड़ी देर के लिए रहने देना है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे उसको ठंडा होने देना है और उसको कुछ घंटों के बाद आप उसको ऑब्ज़र्व करना, आपको क्या दिखेंगे, आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिलेंगे, ठीक है। सो इट इज़ हाउ वी कैन मेक द क्रिस्टल्स। Now this chapter is completed. Now students, try the checkpoint 2 and 1 and also the exercise, okay.